सर असली आम आदमी पार्टी तो यहीं खड़ी है। जो नकली आम आदमी पार्टी बना के पूरे पंजाब से अकाली कांग्रेस से आदमी लेकर आए हैं वो नकली हैं। वो चुनाव के बाद फिर भाग जाएंगे। वो केजरीवाल जी कहते थे, भगवंत मान जी कहते थे, हम झाड़ू वाले को, एक रिक्शा वाले को, एक किसान के बेटे को, एक दुकानदार को, सबको चुनाव। अब कहाँ है वो सारा सिस्टम? तो आम आदमी पार्टी के केजरीवाल के झंडे में हमने सोचा था कि कुछ अच्छा होगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मूवमेंट चलेगी, बदलाव होगा। मगर क्या हुआ? प्रॉब्लम वहां खड़ी होती है जब किसी आउटसाइडर को लाकर पैराशूट से कार्यक्रमों के ऊपर डाल दिया जाता है। जब साधारण लोगों का जनसभा क्रांति उठी तो मोदी को झुकना पड़ा। इतनी शहीदी हो गई और जो केजरीवाल वो तो एक बार भी नहीं पूछता, ठीक है ना। नमस्कार, स्वागत है आपका कंचन टीवी पर। कंचन टीवी की टीम हेलो पंजाब की चुनावी यात्रा में पूरे पंजाब सूबे में घूम रहा है और सभी जिलों से, सभी हलकों से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है। और अब हम कपूरथला जिले के बुलत हलके में पहुंचे और यहाँ पर किन के लिए आए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं सरबजीत सिंह लुबाना। जी हाँ, संयुक्त संघर्ष मोर्चा चडूनी ग्रुप के वो सदस्य हैं और उन्हीं की ओर से उम्मीदवार भी बनाए गए हैं। संयुक्त संघर्ष मोर्चा या यूं कहा जाए संयुक्त किसान मोर्चा, संयुक्त समाज मोर्चा के वो उम्मीदवार है। और आज वहां पर यहाँ पर इन्होंने अपने ऑफिस में सेंधमारी की है आम आदमी पार्टी की जो कार्यकारिणी है ब्लॉक लेवल की, उसको तोड़ा है और उसको शामिल कराया है मोर्चा में। इसी पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले लुबाना साहब, स्वागत है कंचन टीवी पर। कंचन टीवी देख रहे सभी श्रोताओं को वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जी लुबाना साहब, आज ऑफिस का आपने इनॉग्रेशन किया, पहला ही दिन है और पहले ही दिन आपने सेंधमारी की है आम आदमी पार्टी में। सर असली आम आदमी पार्टी तो यहीं खड़ी है। जो नकली आम आदमी पार्टी बना के पूरे पंजाब से अकाली कांग्रेस से आदमी लेकर आए हैं वो नकली हैं। वो चुनाव के बाद फिर भाग जाएंगे। तो असली आम आदमी कौन है? जो केजरीवाल जी कहते थे, भगवंत मान जी कहते थे, हम झाड़ू वाले को, एक रिक्शा वाले को, एक किसान के बेटे को, एक दुकानदार को, सबको चुनाव। अब कहाँ है वो सारा सिस्टम? जिन लोगों ने 7-7 साल एक भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाई। क्योंकि हम देख रहे हैं मेरे जैसे, जग्गी जी जैसे हज़ारों लोग ये हल्का इंचार्ज रहे हैं इस एरिया के, वो भी तब जब सुखपाल सिंह खैरा जैसा कदावर नेता, जिसके नाम से पंजाब में एक बहुत बड़ा नाम चलता है उनका। मगर फिर भी हम सोचते हैं ऐसा कि ये जो पंजाब में हमारे जैसे लोग उठे थे, ये सोचते थे कि जो रवायती पार्टियों पंजाब में 70-75 सालों से लूट मचा रखी है उन्होंने, तो आम आदमी पार्टी के केजरीवाल के झंडे में हमने सोचा था कि कुछ अच्छा होगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मूवमेंट चलेगी, बदलाव होगा। मगर क्या हुआ? इन्होंने नारा दिया था, हम राजनीति करने नहीं बदलने आए हैं। मगर आज कर क्या रहे हैं? हमारा यहीं तक हमारे ब्लत की बात नहीं है। हमारे ब्लत के साथ वाले जिले के चारों विधानसभा में, फगवाड़ा में सरदार जोगिंदर सिंह जी मान 3 बार कांग्रेस से लगातार हार चुके, उनको टिकट दे दिया। सज्जन सिंह चीमा जी जो पिछली बार आम आदमी पार्टी से लड़े थे मगर उसके बाद 4 साल अकाली दल में रहे, उनको ज्वाइनिंग करवा के टिकट दे दिया। यहाँ कपूरथला में इनको कोई एक अच्छा आदमी नहीं मिला। जलंधर से एक लेडी जो भ्रष्टाचार के सिस्टम के खिलाफ बोलती बोलती खुद सस्पेंड हो चुकी है 2 बार, उसको चुनाव में खड़ा कर दिया गया। मतलब कि सारे जिलों में कम से कम यदि इनके पास एक भी आदमी नहीं है तो ये कहां से सरकार बना रहे हैं? खुद पार्टी भ्रष्टाचार मिटाती, खुद भ्रष्टाचारी हो गई है। नहीं, एक 2 तरीके का भ्रष्टाचार होता है। एक तो होता है कि सीधा पैसे लेना, एक होता है बेवकूफ़ बना के काम करवाना। हर हलके में 2 से 3 लोगों से इन्होंने ये बोल के कि साधारण आदमी को टिकट दे देंगे, तो उनको चुनाव लड़वाने के बदलाव के नाम के पर इन्होंने 3 साल काम करवाया। मगर अब जब टिकट देने की बात आई, वो तीनों लोग जो हलके में एक दूसरे, जैसे मैं और जग्गी जी थे, हम एक दूसरे प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। हमें लगता था ये टिकट ले जाएगा, इसको लगता है ये हम ले जाए। इस चक्कर में पूरे पंजाब के अंदर लोगों, आप दोनों में से टिकट मिलती तो खुशी रहती कि चलिए कार्यकर्ता को मिली है, जो कैडर का बंदा है उसको मिली है। देखिए कहीं भी पंजाब में जहां जहां कार्यकर्ता को टिकट मिली है तब वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम वहां खड़ी होती है जब किसी आउटसाइडर को लाकर पैराशूट से कार्यक्रमों के ऊपर डाल दिया जाता है। तो मैं आज इनका धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने अपना इतना बड़ा पद, क्योंकि ये हल्का इंचार्ज रहे हैं हमारे ब्लत के और इस समय बुद्धिजीवी विंग के जिला वाइस प्रधान है कपूरथला के। सो मैं इनका धन्यवाद भी करता हूं और शुक्राना भी करता हूं और ब्लत से वोटरों से कहता हूं, जैसे इन्होंने अपने पद और अपनी इच्छाओं का गला घोट कर पंजाब के लिए
स्टैंड लिया है। सो मैं इनका धन्यवाद भी करता हूं और बाकी लोगों से भी अनुरोध करता हूं कि भाई पंजाब के भले लिए हमको एक जगह आना चाहिए। बिल्कुल, मैं दर्शकों को बता दूं कि सरबजीत सिंह लुबाना जी स्पोक्स पर्सन रहे हैं आम आदमी पार्टी के और वाइस प्रेसिडेंट स्टेट लेवल के रहे हैं। उसके बाद भी उन्होंने यहाँ पर काम किया, मेहनत की और उसका इनाम क्या मिला कि उनकी टिकट काट दी गई है और अब वो संयुक्त किसानी मोर्चा या यूं कहा जाए कि संयुक्त संघर्ष मोर्चा की टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या देखते हैं आप, नए मोर्चे में है, नई पार्टी में है, किसानी पार्टी में है, तो कितनी आसान रहेंगी आपकी जीत की राहें? जब मोदी ने 3 बिल लाए थे, मैं थोड़ा आपको पीछे लेके जाता हूँ, तब अकाली दल उनका जो केंद्र में बाईवाल था, पंजाब में भी पिछले चुनाव उन्होंने एक साथ लड़ा, तो वो उनके साथ थे। उन 3 महीने लगातार पंजाब वालों को बताते रहे कि बिल बहुत अच्छे हैं। 3 महीने जब पंजाब का आदमी, आम आदमी खड़ा हो उठ गया, पंजाब का किसान, दुकानदार, मजदूर, व्यापारी सब लोग खड़े हो गए, तब अकाली दल को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्हें इस्तीफा दे के डोंक किया। मगर इसके साथ ही कांग्रेस भी उनके साथ ही। तब लगता था, लोग बोलते थे मोदी को कोई झुका नहीं सकता, सोशल मीडिया पर कंपेयर चलती, मोदी कभी झुका नहीं, जो मोदी ने बोल दिया वही होगा। मगर इतिहास गवाह है, जब साधारण लोग, किसी पॉलिटिकल पार्टी को, लीडर को उन्होंने फटकने भी नहीं दिया वहाँ पर, जब साधारण लोगों का जनसभा क्रांति उठी तो मोदी को झुकना पड़ा। और आज वही साधारण लोग, साधारण किसान, मजदूर, व्यापारी एक साथ होकर चुनाव में कूद पड़े हैं। तो आज कैप्टन बादल, मोदी, ये सब मिले हुए हैं जो अंदर में, जो चन्नी, सिद्धू साहब तो खुद ही बोलते हैं 75-25 की जो गेम चल रही है। तो इन सब का अहंकार, इन सब का जो इतने सालों से एक जब बना हुआ है, इनको कोई हरा नहीं सकता। वो इस बार साधारण किसान, मजदूर, किसानी आंदोलन से निकले लोग हरा के दिखाएंगे। सिंह साहब, किसानी झंडे के बैनर के नीचे जब आप खड़े होंगे तो कितना आसान रहेगी जीत की राहें? देखो, आसान कभी भी नहीं होती। जब दिल्ली किसान चले थे, जब पहले दिन लगा था जन सलाब आ गया, तो ऐसा लगा कल ही हाल हो जाएगा, कल ही बात बन जाएगी, मगर नहीं बनी। 15 से 16 महीने लग गए लोगों को वहाँ पर बैठे। इसी तरह आसान नहीं है, मगर हम घर घर जाके लोगों को इनकी मिलीभुगत की बात बताएंगे कि कैसे कारपोरेट घराने सत्ता से पैसा कमाते हैं और उसी से पैसे से बाद लोगों की वोट खरीद के सत्ता पे काबिज होते हैं। ये बात हम लोगों को घर घर जाके बताएंगे। लुबाना साहब, पिछले काफ़ी सालों से आप जनता के बीच हैं, ग्राउंड पर हैं, लोगों के घर घर जाते हैं, डोर टू डोर करते हैं, सबसे मिलते हैं, तो जाहिर तौर पर सबसे पकड़ तो हल्के में आपकी है ही। तो क्या मान लिया जाए कि एक बार की कैंपेनिंग से, क्योंकि बहुत कम टाइम आपके मोर्चे को, आपकी पार्टी को मिला है, आपको भी कम टाइम मिला है, तो क्या मान लिया जाए कि जो आपने पहले मेहनत की थी और इस बार सिर्फ एक बार की कैंपेनिंग से आप लोगों के दिलों पे अपनी छाप छोड़ पाएंगे? नहीं, मैं ऐसा सोचता कि लोग मुझे नहीं वोट डाल रहे। यदि लोग मुझे वोट डालें तो मैं कहीं दिखाई भी नहीं दूंगा चुनाव में, ऐसा मुझे लगता है। लोग वोट अपने आप को डालेंगे। जो किसानी लहर है, जो किसानी सोच बन चुकी है, इसमें किसी एक कोई यहाँ हीरो नहीं है। यहाँ हर वो कार्यकर्ता जो अनाज खाता है, हर वो आदमी जो खेत में हल चलाता है, हर वो आदमी जो दुकान पर बैठा है, हर वो आदमी जो किसी न किसी से कृषि से जुड़ा हुआ है, ये उसकी चुनाव है, मेरा चुनाव नहीं है। जीतेंगे तो लोग जीतेंगे और मैं कुछ नहीं हूँ। सबसे पहले आम आदमी पार्टी में सेंधमारी की आपने, तो कहीं ना कहीं अब बदला लेने का काम भी शुरू होगा आपकी तरफ से? नहीं, बदला नहीं है, ये वो लोग हैं जो बदलाव के लिए आए थे। तब पंजाब में बदलाव की किरण, जो तीसरा बदल था, वो झाड़ू नजर आता था, तो लोग उसके झंडे थे। आज जो बदलाव का चेहरा बन गया, जो संयुक्त समाज मोर्चा, संयुक्त संघर्ष पार्टी, किसानी झंडा है, आज ब्रांड है किसानी झंडा। आपने बिल्कुल देखिएगा, अच्छी बात कही है लुबाना साहब ने, और लुबाना साहब से बहुत सारी बातें भी अभी हम करेंगे, उनका एक लंबा सा इंटरव्यू भी करेंगे जिसमें उनकी जीत से लेके, उनकी पार्टी से लेके, उनकी जो घोषणाएं हैं उनसे, और क्या उनका खाका हल्के के लिए क्या उन्होंने सोचा है, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, बच्चों के लिए क्या उन्होंने सोचा, बुजुर्गों के लिए क्या सोचा, जो NRI है उनके लिए क्या सोचा, वो मैं आपको बताऊंगा। बस कंचन टीवी पर बने रहिए। अभी के लिए मैं धन्यवाद करूंगा लुबाना साहब कंचन टीवी से बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अभी जो हमारे अध्यक्ष जी हैं उनसे बात करें। अध्यक्ष जी, कैसा लग रहा है, आप अपने संघर्ष के पुराने साथी के साथ आकर खड़े हुए हैं किसानी मोर्चे में? सर, बहुत अच्छा लग रहा है, क्यों हमने तो पहले ही भ्रष्टाचार के खिलाफ झाड़ू पकड़ा था जी, कि हम जो भ्रष्टाचार है, जो गंदी राजनीति, उसको साफ करेंगे। केजरीवाल बोलते थे हम राजनीति करने नहीं, राजनीति बदलने आए हैं, लेकिन वे ये तो वही कर रहे हैं
फिर जैसे काली कांग्रेस कर रहे हैं वैसे ही कर रहे हैं, जैसे वे जे टिकट बेच रहे हैं काली कांग्रेसी, वैसे ये बेच कहा रहे जा सकता है कि चोर चोर मौसेरे भाई। हैं। हाँ हाँ, अभी तो सभी लोग जान चुके हैं कि जितने भी टिकट इसने दी है सभी काली कांग्रेस जो पैरासूट से आए हैं उनको दी है, लेकिन जो वर्कर ग्राउंड पर काम कर रहे थे उनको ये पूछते ही नहीं है। जी सिंह साहब, एक सवाल रहेगा और दर्शकों के मन में भी ये सवाल होगा कि जैसे शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ आप आम आदमी पार्टी के लिए काम करते थे, क्या उतनी ही शिद्दत के साथ, उतनी ही मेहनत के साथ, उतनी ही लगन के साथ किसान मोर्चा के लिए, संघर्ष पार्टी के लिए भी काम करेंगे? हाँ सर, ਜ਼ਰੂਰ। जिस तरह ਆਪਾਂ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਘਰ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਆ, 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਵਾਂਗੇ और पार्टी को कामयाब करांगे। एक सवाल रहता है मन में कि जब आप पहले दूसरा बैनर लेकर जाते थे, झाड़ू का चुनाव चिन्ह लेकर जाते थे, लोगों को पॉलिसी बताते थे, अब किसान मोर्चा के लिए जाएंगे तो थोड़ा सा राहें, थोड़ा सा मुश्किल नहीं होगा कि उन्हीं लोगों को फिर से एक नई पार्टी के बारे में बताना? नहीं सर, मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि लोग जान चुके हैं, जो केजरीवाल की नीति है ना वो जान चुके हैं। क्योंकि पंजाब जो है ना, पंजाब के लोग हैं वो बहुत समझदार हैं। जो किसान है ना वो देखा आपने 15-16 महीने उधर बैठे हैं, इतनी शहीदी हो गई, और जो केजरीवाल वो तो एक बार भी नहीं पूछता, ठीक है ना कहीं कहीं कामयाब रहेंगे आप? हाँ, कामयाब रहेंगे सर। चलिए, एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा और ये दर्शकों के मन में भी हो सकता है कि जब भी कोई नेता, कोई प्रधान, कोई जिला अध्यक्ष है, हल्का अध्यक्ष है, कोई पार्टी बदलता है, किसी के साथ मित्रता में आता है, तो कहीं ना कहीं वो पूरी शिद्दत के साथ काम नहीं करते। तो क्या मान लिया जाए कि प्रधान जी अब लुबाना साहब के साथ जब आए तो पूरी तन मन धन से काम? मैं इसका जवाब को मैं देता हूँ जी। ये जो टिकट आई है ना जी, ये जो मेरी टिकट आई है पहले इनको ऑफर हुई थी, इन्होंने वहाँ पर गए चंडीगढ़ में, उन्होंने ये बोला कि भाई मेरे से ज़्यादा लुबाना जी बढ़िया लड़ सकते हैं, तो ये इनकी सिफत है, जो चुनाव मैं नहीं लड़ूंगा, चुनाव यही लड़ेंगे। जी, देखिएगा आपका जवाब तो उन्होंने खुद दे दिया, यानी कहीं ना कहीं आपकी जो वफादारी है, जो आपका प्रेम है, उस पर कोई किंचित भी शक नहीं है। तो क्या जिम्मेवारी बढ़ जाती है आपकी? हाँ, जिम्मेवारी बढ़ जाती है। हाँ, अभी तो हम दिल से काम करेंगे, दोनों बराबर, यानी जीत तक जीतेंगे जीत दिलाकर तब लौटने वाले, जीतेंगे। जी, चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं रहेंगी प्रधान जी, और लुबाना साहब आपके लिए भी शुभकामनाएं कि आपका चुनाव कैंपेन अच्छा चले और एक दिन आप के सर पर ताज बने, आप विधायक बने। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो देखिए, लुबाना साहब है, उनके कार्यकर्ता हैं, आम आदमी पार्टी में सेंधमारी की है, तो कहीं ना कहीं अब नुकसान आम आदमी पार्टी को होगा और संयुक्त किसान मोर्चा आगे बढ़ता जाएगा और वो जीत की दहलीज पर पहुंचेगा। और जब 20 फरवरी का दिन आएगा, चुनावों का दिन आएगा, वोटिंग का दिन आएगा, तब देखना होगा क्या होगा। आप क्या राय रखते हैं, क्या मानते हैं कि चुडुनी ग्रुप कामयाब होगा, क्या संयुक्त किसान मोर्चा कामयाब होगा, कौन पार्टी यहाँ से जीत रही है, कौन सरकार बना रही है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। कंचन टीवी के लिए यशपाल कंचन।